हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? राधे राधे। तो यहाँ पर सुबह ये ब्लॉग है फ्राइडे का और सैटरडे का मिक्स ब्लॉग है, आगे आप देखेंगे, जिसमें कि सुबह का टाइम है और मैं चाय बना रही थी। तो चाय बनाते बनाते दिमाग में आया कि चलो आज अपनी स्किन केयर भी कर ली जाए। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से दही में बेसन डाला, थोड़ी चुटकी भर हल्दी डाली और शहद डाल के इसको एक पेस्ट बना लिया। तब तक इसको रख दिया कि चाय पीने के बाद फिर मैं करूँगी। तो फिर मैंने चाय वगैरह पीने के बाद मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया, सीधे नहाने चली गई और पूजा वूजा सब कुछ कर ली। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्किन को देखा तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी हो गई स्किन। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाया और लगाया सनस्क्रीन लोशन। और पूजा मैंने कर ली थी पहले ही, मैंने वीडियो इसमें फिर बाद में शूट की थी कि मैंने आज अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी के रूप में श्रृंगार किया था। तो आप भी देख लीजिए कैसी लग रही हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे लड्डू गोपाल राधा रानी के रूप में कैसे लग रहे हैं। उसके बाद नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था, फिर मैं आ गई, मेरे पास टाइम बचा था। लंच और नाश्ता के बीच का ये टाइम है, तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। डेली हम लोग निकालते रहते हैं, फिर कुछ निकालो कुछ निकलता है और मिलता नहीं है। तो आज मैंने पूरी कबर्ड को सेट किया। तो ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, सारे शर्ट्स अलग की, टी शर्ट्स अलग की, फुल शर्ट्स अलग की, ये सब चीज़ें मैं सेट करके और कबर्ड में जमा रही थी। तो अगर एक बार लग जाओ ना तो सारा काम हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी आलस कर जाओ तो फिर मन नहीं होता करने का। तो बस यहाँ पर मैं सारे कबर्ड में लगा दूँगी। ये कबर्ड जो आप देख रहे हैं ना छोटी सी, ये मेरी जुगाड़ से बनाई हुई कबर्ड है। ये जो कबर्ड, ये जो सेफ़ खड़ी हुई है, साथ में इसी कलर का बॉक्स था। तो उस बॉक्स में बहुत गहराई थी जिससे कि सामान निकालने और रखने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने इसको इस तरीके से बनवा लिया। उसके बाद फिर ये दोपहर का टाइम था, तो जहाँ मुझे तैयार होके एक जगह कथा में जाना था, फिर वहाँ से वापस आके तुरंत लंच की तैयारी तो मैं पहले ही करके चली गई थी। सारा काम मैनेज, अगर दिमाग में एक काम चलता रहता है और बाकी के काम चलते रहते हैं। तो आके सीधे लंच बनाया, लंच तैयार था, सारा सब्ज़ी वब्ज़ी सब तैयार थी, केवल रोटियां सेकनी थी। तो मम्मी पापा जी को भूख लगी थी, तो मैंने कहा कपड़े बाद में ही चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था और ये साड़ी बहुत ही लाइट वेट है। तो सारा लंच वगैरह होने के बाद मैंने फिर कपड़े चेंज किए, फिर खुद खाना खाया। अब ये यहाँ पर जो मैं सब्ज़ी चॉप कर रही हूँ, ये सैटरडे मॉर्निंग का ब्लॉग है, जिसमें कि मैं सब्ज़ियाँ चॉप कर रही थी। आज मुझे नाश्ते में बनाने थे नमकीन सिवैयाँ, जो जवे होते हैं ना रेडीमेड वाले, उनको मीठा भी बना सकते हैं और नमकीन भी बना सकते हैं। तो बस उसी के लिए मैं सब्ज़ियों को चॉप कर रही थी। तो आज, कल मौसम बहुत ख़राब था तो मैंने छुट्टी ले ली थी। आज तो मुझे स्कूल भी जाना था, तो सुबह 6:30 बजे ही मैं सारी सब्ज़ियाँ चॉप कर ली हूँ। इसमें बंद गोभी, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च चॉप कर लिया था। उसको जबों को मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इनको सबको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद इनको पहले छौंक दूँगी, करी पत्ता और राई और हरी मिर्च डाल के इनको अलग छौंकूँगी। और जो सब्ज़ियाँ मैंने काटी हैं ना, मैं उनको अलग से फ्राई करूँगी, क्योंकि बेटा मेरी सब्ज़ियाँ नहीं खाता है, उसके लिए मैं सिंपल वाली ये निकाल दूँगी। ये देखिए मैंने बना ली हैं, और जो सब्ज़ियाँ मैंने काटी थी उनको मैं अलग फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, आज थी राधा अष्टमी, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया, क्योंकि मेरे पास राधा जी नहीं हैं, लड्डू गोपाल ही हैं। तो पंचामृत से स्नान करा के उनको आज मैंने राधा अष्टमी मनाई। पंचामृत से स्नान करवाया, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाया, फिर मैंने उनका श्रृंगार किया राधा रानी के रूप में। मैंने कल श्रृंगार करके देख लिया था कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगेंगे राधा रानी के रूप में। तो बस मैंने कुछ जुगाड़ की, जो थोड़े बहुत ज्वेलरी उनकी पैसी रखी हुई थी, उन्हीं से सारी जुगाड़ कर करके उनका माथे का टीका, मांग टीका भी बना दिया मैंने, और जो कंगन है जिससे कि उनका मुकुट भी बन गया है। इससे तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि मैंने श्रृंगार कैसा किया। और देखिए, ये तो अपना भाव होता है, भगवान अपना रूप खुद ही बना लेते हैं और भगवान ही भाव हमारे अंदर पैदा करते हैं। तो उन्होंने ही मेरे अंदर ये पैदा किया और मैंने उनका श्रृंगार किया और चुनरी उड़ा दी। और फिर उसके बाद मैंने इत्र के रूप में गुलाब जल डाला, और वो बहुत ही सुंदर उनके चेहरे से नज़र नहीं हट रही थी, मुझे इतनी सुंदर लग रही थी। आप बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी राधा रानी। तो राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कैसे मनाते हैं राधा अष्टमी? आप लोग
क्या श्रृंगार करते हैं लड्डू गोपाल का राधा रानी के रूप में, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी नज़र नहीं हट रही थी उनके ऊपर से, और उनको मैंने काला टीका भी नीचे ठोड़ी पे लगा दिया था और कान के पीछे भी, जिससे कि मेरी राधा रानी को किसी की नज़र ना लगे। तो बस बार बार मैं उनका रूप निहारे जा रही थी, उनके चेहरे से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। और ये मेरे पौधे ऊपर लगे हुए हैं छत पे, उन्हीं में थोड़े बहुत फूल निकल आए थे तो मैंने उनको चढ़ा दिए। तो बस यहाँ पर मैंने आरती वगैरह कर ली थी, और बाकी की मैंने ब्लॉग नहीं शूट करी थी क्योंकि मैं स्कूल चली गई थी। स्कूल तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।